हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडिया के जो मसाले हैं उनसे रिलेटेड जीके के 50 क्वेश्चंस देखेंगे और हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे और आपको एक करेक्ट ऑप्शन जो है उसको चूज करना है और हम करेक्ट आंसर हर एक क्वेश्चन के लास्ट में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं, देखते हैं कितना जानकारी हम लोग रखते हैं मसालों के बारे में इंडिया के। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा मसाला सभी मसालों का राजा कहलाता है। ऑप्शन है हमारे जीरा, धनिया, काली मिर्च, इलायची। सही ऑप्शन है काली मिर्च। अगला सवाल है कौन सा मसाला हल्दी में पाया जाता है। ऑप्शन है कैप्साइसिन, करक्यूमिन, पाइपरिन, सिनामिक एसिड। तो करेक्ट आंसर है करक्यूमिन। अगला सवाल है गरम मसाला में निम्नलिखित में से कौन सा मसाला नहीं होता है। ऑप्शन है तेज पत्ता, जीरा, सरसों, लौंग। सही आंसर है इसका सरसों। अगला सवाल है कौन सा मसाला भारतीय व्यंजनों में मिठास लाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है इलायची, काली मिर्च, हल्दी, लौंग। सही ऑप्शन है हमारा इलायची। अगला सवाल है कौन सा मसाला तड़का देने के लिए उपयोग होता है। ऑप्शन है जीरा, अजवाइन, राई और या सभी, मतलब इनमें से सभी। अगला सवाल का आंसर है जो मतलब जीरा, अजवाइन, राई सारे के सारे क्या होते हैं, मसाले यूज किए जाते हैं तड़का देने के लिए। अगला सवाल है कौन सा मसाला पाचन में सहायता करता है। तो ऑप्शन हमारे हैं धनिया, काली मिर्च, अदरक या ये सभी। तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन मतलब हमारा जो पाचन में धनिया, काली मिर्च, अदरक सारे के सारे उपयोग में होते हैं, इसलिए सभी आंसर है इसका। अगला सवाल है दालचीनी किस पेड़ की छाल से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन है दालचीनी के पेड़, नीम का पेड़, आम का पेड़, बबूल का पेड़। तो इसका सिंपल आंसर है देखिए दालचीनी का पेड़। अगला सवाल है हल्दी का रंग पीला किस पदार्थ के कारण होता है। तो ऑप्शन है हमारे कैप्साइसिन, करक्यूमिन, एंथोसाइनिन, कैरोटीन। सही ऑप्शन करक्यूमिन। अगला सवाल है भारत का कौन सा राज्य अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ऑप्शन है हमारे पंजाब, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश। सही आंसर इसका है अगला सवाल है सौंफ का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ऑप्शन है हमारे पिम्पिनेला इनिसम, फेनिकुलम वल्गारे, क्यूमिनम साइमिनम और कोरिएंड्रम सैटिवम। तो सही आंसर इसका फेनिकुलम वल्गारे। अगला सवाल है काली मिर्च का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है या सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। इसका सही ऑप्शन है केरल। अगला सवाल है लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो ऑप्शन है भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, चीन। इसका सही ऑप्शन है इंडोनेशिया। मतलब लौंग सबसे ज्यादा कहाँ उगाई जाती है, इंडोनेशिया में।
अगला सवाल है, कौन सा मसाला करी पत्ते का प्रमुख घटक है? तो ऑप्शन है कैप्साइसिन, लिम्बोइन, पाइपरिन, सिनेमिक एल्डिहाइड। ऑप्शन वो है लिम्बोइन। अगला सवाल है, मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑप्शन है हमारे चीन, भारत, ब्राजील, अमेरिका। इसका सही ऑप्शन है भारत। अगला सवाल है, कौन सा मसाला अपने गर्म और मीठे स्वाद के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन है हमारे इलायची, काली मिर्च, जायफल, सरसों। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, जायफल। अगला सवाल है, किस मसाले का उपयोग गरम मसाला में नहीं होता है? तो ऑप्शन है हमारे दालचीनी, हल्दी, इलायची, लौंग। तो इसका कौन सा मसाला है इसमें से, वो देखते हैं। हल्दी जो होती है वो गरम मसाले में नहीं आती है। अगला सवाल है, कौन सा मसाला चाय में डाला जाता है? तो ऑप्शन है जीरा, अजवाइन, इलायची, धनिया। तो इसका सही आंसर देखिए जायफल होता है। सी, इलायची। अगला सवाल है, कौन सा मसाला मछली की व्यंजनों में सबसे अधिक उपयोग होता है? तो ऑप्शन है हल्दी, धनिया, सरसों, काली मिर्च। तो सही ऑप्शन चलिए जानते हैं। सरसों। अगला सवाल है, कौन सा मसाला दक्षिण भारतीय व्यंजनों में प्रमुख रूप से प्रयोग होता है? तो ऑप्शन है हमारे राई, जीरा, हींग, सौंफ। सही ऑप्शन वो ऑप्शन है। अगला सवाल है, किस मसाले का उपयोग मिठाइयों में स्वाद बढ़ाने के लिए होता है? तो इसका ऑप्शन है काली मिर्च, जीरा, इलायची, अजवाइन। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी, इलायची। अगला सवाल है, जीरे का प्रमुख उपयोग किस व्यंजन में होता है? तो ऑप्शन है इसके बिरयानी, खिचड़ी, सलाद या इन सभी में। करेक्ट ऑप्शन है सभी, मतलब बिरयानी, खिचड़ी, सलाद सभी में यूज होता है वह जीरा। अगला सवाल है, सिनेमिक एल्डिहाइड किस मसाले में पाया जाता है? और उसके ऑप्शन है दालचीनी, काली मिर्च, जीरा, इलायची। सही वो ऑप्शन दालचीनी। अगला सवाल है, अजवाइन का प्रमुख उपयोग किस क्षेत्र के व्यंजनों में होता है? तो ऑप्शन है उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, पूर्वोत्तर भारतीय, पश्चिम भारतीय। तो इसका सही उत्तर भारतीय। अगला सवाल है, हल्दी का उपयोग भारतीय औषधि में किस रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन है इसके एंटीसेप्टिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी या इन सभी में। ऑप्शन सही है सभी में, मतलब एज एन एंटीसेप्टिक, एज एन इंफ्लेमेटरी, एज एन सॉरी एज एन एंटी इंफ्लेमेटरी, एज एन एंटी ऑक्सीडेंट सभी की तरह यूज किया जाता है। अगला सवाल है, कौन सा मसाला मिठाई और पेय में सुगंध और स्वाद बढ़ाने के लिए प्रयोग होता है? तो ऑप्शन है जीरा, धनिया, जायफल, सौंफ। करेक्ट आंसर है वो है जायफल। अगला सवाल है, लौंग का उपयोग किस रूप में होता है? ऑप्शन है इसके मसाला, औषधि, फ्लेवरिंग एजेंट या इन सभी में। इसका सही ऑप्शन इन सभी में।
ठीक। अगला सवाल है, कौन सा मसाला पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है? ऑप्शन है इलायची, अदरक, अजवाइन या इन सभी में। मतलब ये सभी है, तो इसका सही ऑप्शन है सभी। मतलब ये सारे, इलायची हो चाहे अजवाइन चाहे अदरक, सारे के सारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में हेल्प करते हैं। अगला सवाल है, काली मिर्च का प्रयोग, प्रमुख उपयोग किस रूप में होता है? तो ऑप्शन है मसाला, औषधि, प्रिजर्वेटिव, सभी। इसका जो ऑप्शन है सभी तरह से होता है इसका, जो भी तीन ऑप्शन और दूसरे हैं उनमें। अगला सवाल है, सौंफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है स्वाद बढ़ाने के लिए, पाचन सुधारने के लिए, सुगंध के लिए या सभी के लिए। ऑप्शन करेक्ट सभी के लिए। ठीक है। अगला सवाल है, दालचीनी का उपयोग कौन से व्यंजन में होता है? तो ऑप्शन है मिठाई, करी, पेय या इन सभी में। करेक्ट आंसर वो क्या है? मिठाई, करी, पेय सब में यूज होता है दालचीनी। अगला सवाल है, हल्दी का औषधि उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है सूजन कम करने के लिए, घाव भरने के लिए, संक्रमण रोकने के लिए या इन सभी में। ऑप्शन है वो क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन में यूज होता है। अगला सवाल है, कौन सा मसाला भारतीय खीर में प्रमुख रूप से उपयोग होता है? तो ऑप्शन है जीरा, इलायची, काली मिर्च, धनिया। तो इसका सही आंसर है अगला सवाल है, किस मसाले का उपयोग चाय में स्वाद और सुगंध बढ़ाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है दालचीनी, इलायची, काली मिर्च, जायफल। तो इसका जो सही ऑप्शन है इलायची। अगला सवाल है, कौन सा मसाला मिठाइयों में स्वाद और सुगंध के लिए उपयोग होता है? तो ऑप्शन है हल्दी, सौंफ, इलायची, धनिया। तो ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन सी इलायची। अगला सवाल है, किस मसाले का उपयोग अचार में होता है? तो ऑप्शन है जीरा, अजवाइन, सरसों, काली मिर्च। तो इसका करेक्ट आंसर सरसों। अगला सवाल है, कौन सा मसाला एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसके ऑप्शंस हैं ये तो गलत है ऑप्शन पहला। तो इसके ऑप्शन काली मिर्च, अदरक या सभी, मतलब जो भी होगा गलत है। तो इसका आंसर है मतलब जो काली मिर्च या अदरक जो है वो क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट के ही तरह यूज करे जाते हैं। ये बाल गंगाधर जो आंसर है वो गलत है ऑप्शन। ठीक है। तो अगला है सवाल, किस मसाले का उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं में होता है? तो ऑप्शन है दालचीनी, इलायची, हल्दी या इन सभी में। करेक्ट आंसर मतलब सभी में। सभी जितने भी ये मसाले हैं ये सारे क्या है, आयुर्वेदिक दवाओं में उपयोग हो जाते हैं। अगला सवाल है, कौन सा मसाला भारतीय व्यंजनों में, मांस के व्यंजनों में प्रमुख रूप से उपयोग होता है? तो इसके ऑप्शन है हल्दी, धनिया, गरम मसाला, जीरा। इसका सही ऑप्शन गरम मसाला। अगला सवाल है, कौन सा मसाला पाचन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है? तो ऑप्शन है इसके अजवाइन, इलायची, अदरक या ये सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास अगला सवाल है,
अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मसाले का उपयोग चाय और कॉफी दोनों में होता है? तो ऑप्शन है दालचीनी, इलायची, जायफल, अदरक। सही ऑप्शन है ऑप्शन दालचीनी। अगला सवाल है, कौन सा मसाला आयुर्वेद में त्रिकटु का एक हिस्सा है? तो ऑप्शन है काली मिर्च, अदरक, पिपली या ये सभी। ऑप्शन जो सही है ये सारे के सारे त्रिकटु का एक हिस्सा है। अगला सवाल है, किस मसाले का उपयोग सिरदर्द के इलाज में किया जाता है? ऑप्शन है दालचीनी, इलायची, जायफल, अदरक। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है जायफल। अगला सवाल है, कौन सा मसाला वजन कम करने में सहायक होता है? तो ऑप्शन है काली मिर्च, अदरक, हल्दी या ये सभी। सही ऑप्शन है अगला सवाल है, कौन सा मसाला रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक होता है? तो ऑप्शन है सौंफ, अजवाइन, इलायची या ये सभी। करेक्ट ऑप्शन है इलायची। अगला सवाल है, किस मसाले का उपयोग दांत दर्द के इलाज में होता है? ऑप्शन है लौंग, इलायची, हल्दी, अजवाइन। ऑप्शन है अगला सवाल है, कौन सा मसाला भारतीय चटनी में प्रमुख रूप से उपयोग होता है? ऑप्शन है धनिया, मिर्च, जीरा या ये सभी। ऑप्शन है तीनों जो है धनिया, मिर्च, जीरा, ये सारे ऑप्शन मसाले में चटनी में यूज करे जाते हैं। अगला सवाल है, किस मसाले का उपयोग केक और बिस्कुट में फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में होता है? मतलब एक तरीके से फ्लेवर किससे आता है? तो ऑप्शन है जायफल, इलायची, दालचीनी या ये सभी। ये सारे के सारे फ्लेवरिंग एजेंट्स में यूज होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज होते हैं। अगला सवाल है, कौन सा मसाला त्वचा के लिए फायदेमंद माना जाता है? ऑप्शन है हल्दी, अदरक, इलायची या ये सभी। इसका करेक्ट ऑप्शन वो है अगला सवाल है, कौन सा मसाला भारतीय रसम में प्रमुख रूप से उपयोग होता है? रसम एक साउथ की डिश है। तो ऑप्शन है जीरा, राई, हल्दी, मिर्च। ऑप्शन है राई। अगला सवाल है, कौन सा मसाला गरम मसाला का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है जीरा, इलायची, हल्दी, लौंग। करेक्ट ऑप्शन हल्दी। तो ये थे 50 क्वेश्चन हमारे भारतीय मसालों से संबंधित। ऐसे ही हम बहुत सारे वीडियोस लाते रहेंगे और इससे भी अपग्रेडेड लाएंगे आगे चल के। तो आप हमारे साथ में बने रहिए और जीके की अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।